वेलकम टू टारगेट सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास के लिए। तो आज हम प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल में पहली बार है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अच्छे से आप उसको देख सकें और अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकें। तो चलिए टाइम को बिना गवाए आज हम बात करते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। पीछे वाला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, उसमें कथन दिया था और उसको हमको समीकरण के रूप में लिखना था, और इसमें बोल रहा है कि समीकरण दिया हुआ है, आप इसको कथन के रूप में लिखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको आप बताइए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे आप मानिए कि P + 4 = 15, तो हम लिख सकते हैं, मान लीजिए P क्या है, कोई संख्या है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, संख्या P। देखिए, भले ही यहाँ काल्पनिक रूप से P दिया है, लेकिन यहाँ मान सकते हैं संख्या P का योग। देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, संख्या P का योग बराबर हमें 15 प्राप्त हुआ। ऐसे भी लिख सकते हैं, संख्या P में योग, संख्या P का योग धन 4 करने पर प्राप्त संख्या 15 है। अब अपने लैंग्वेज में, भाषा में आप जैसे हो सके वैसे लिख सके, ताकि आप समझ सकें। फिर इसमें स्टार्ट देखते हैं। दूसरी संख्या m है। m यहाँ पर काल्पनिक है, तो हम इसको m को मानते हैं। संख्या m में ऋण 7 करने पर हमें संख्या 3 प्राप्त होता है। 3 प्राप्त होता है। ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए 2m = 7। 2m के बीच में आपको क्या दिख रहा है, गुणा है, तो आप लिख सकते हैं संख्या m का 2 गुना 2 गुना संख्या 7 प्राप्त होता है। दोस्तों, फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को। m/5 = 3, तो इसको हम लिख सकते हैं, संख्या m को 5 से भाग देने पर संख्या 3 प्राप्त होता है। देखिए, मैं आपको शॉर्ट एकदम लैंग्वेज बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत ही आम तौर पर जो भाषा बोली ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि आप जिस भी आपको लग रहा है, जैसे भी लैंग्वेज में लिखना, आप वैसे लिख सकते हैं। इसको देखिए, 3m/5 = 6। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, m को 3 गुना से m का 3 गुना को 5 से भाग 6 प्राप्त होता है। 6 प्राप्त होता है। आप सबको अच्छा दिख रहा होगा।
तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3p + 4 = 25। p का 3 गुना का योग 4 होता है तो 25 प्राप्त होता है। ओके। फिर नेक्स्ट, p का 4 गुना में ऋण 2 होने पर 18 प्राप्त है। आप जैसे अपने लैंग्वेज में जितना समझ रहे वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं इतना हुआ। फिर इसी क्वेश्चन नंबर 5 में एक बचा लास्ट, उसको देखते हैं, उसको भी हल करते हैं। p को संख्या आधा से भाग देकर धन 2 जोड़ा जाता है 8 प्राप्त होता है। देखिए मैं इतना हुआ, मैं सब में अलग अलग लैंग्वेज बताया हूँ, तो आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई काटने वाला नहीं है, क्योंकि समीकरण दिया है, आप कथन नहीं लिखना है आपको। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 4.2 का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। जो आपको यहाँ पर शब्द दिख रहा है, कथन दिख रहा है, बस इसको आपको जो इसमें बोला है क्वेश्चन में, उसको सेम उतारना है। क्या बोला है, कैसे बोला है, उसको सेम उतारना है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं और बनाते हैं। इरफान कहता है कि उसके पास, मतलब किसके पास, इरफान के पास, परमित के पास जितने कच्चे हैं उनके 5 गुने से। इरफान कहता है कि जो परमित के पास जितना भी कच्चा है उनके 5 गुने से 7 अधिक कच्चे किसके पास है, इरफान के पास है। तो इरफान के पास 37 कच्चे हैं। देखिए यहाँ पर डिटरमाइंड मतलब बता दिया है कि संकेत कर दिया है कि इरफान के पास 37 कच्चे हैं। तो परमित के कच्चों की संख्या को m मान लीजिए। माना, ओके थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। माना परमित के कच्चों की संख्या m, ओके m मान लिए। तो देखिए क्या बोलते हैं, परमित के पास जितने कच्चे हैं, मान लीजिए परमित के पास m कच्चे हैं, उनके 5 गुने से 7 अधिक, और इरफान के पास 37 कच्चे हैं। तो इसको हल कर देते हैं हम। 5m + 7 = 37। ये रहा आपका आंसर। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आपको अच्छा दिख रहा है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी के पिता की आयु, लक्ष्मी की जो लड़की है उनके पिता की आयु 49 वर्ष आपको बता दिया है। उनकी आयु मतलब पिता की आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। जो इनकी पिता की आयु है, लड़की की मतलब लक्ष्मी की आयु के 3 गुने 4 अधिक है किनकी, पिता की आयु। तो बोला है आंसर आपको बताते हैं। माना लक्ष्मी की आयु, क्वेश्चन बोला है लक्ष्मी की आयु y वर्ष मानना है।
अब यहाँ y की जगह x y z आपको जो लग रहा है मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम देखते हैं लक्ष्मी के पिता की आयु। लक्ष्मी की आयु क्या है? y है। ओके। लड़की की आयु मतलब लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक और उनके पिता का आयु 49 वर्ष। इसको हल कर देते हैं। 3y + 4 = 49। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन 6 का 2 नंबर। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अध्यापिका मतलब कोई क्लास में गर्ल टीचर है। अध्यापिका उन्हीं को बोलते हैं, अध्यापक टीचर को बोलते हैं जो जेंट्स होते हैं। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में, अध्यापिका मतलब जो टीचर है बता रही है कि जो उनकी कक्षा में जो अपने वर्ग में पढ़ा रही होती है, उनके कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, उनके कक्षा में टेस्ट होता है और उस टेस्ट में कोई बच्चा अधिकतम अंक लाता है, प्राप्त किए न्यूनतम अंक का जो उस क्लास का मतलब उस कक्षा का जो न्यूनतम अंक है उनसे अंक का 2 गुना धन 7 है। 2 गुना धन का मतलब समझ रहे हो? धन का मतलब प्लस, समझ रहे हो? धन प्लस 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। मतलब एक पूरा संकेत बता दिया है कि जो अधिकतम अंक जो क्लास में लड़का है उसका टोटल जो सबसे ज़्यादा अंक आया है 87 है, जो कि न्यूनतम अंक जो उस क्लास का लड़का लाया उससे 2 गुना से 7 है। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को एल दीजिए। बोल रहा है कि माना न्यूनतम प्राप्त किए गए अंक बराबर एल लीजिए। तो आप देख सकते हैं, तो एल हम मान लीजिए ले लिए। न्यूनतम अंक है तो आप देखिए न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 बराबर 87। 12 + 7 बराबर 87। देखिए हमको हल नहीं करना, बस बोला है कि समीकरण जो आपको कथन दिया है, स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है, उसको बस आप समीकरण के रूप में लिख दीजिए। इसको हल करने के लिए नहीं बोला है। तो आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा दिखा देते हैं कैमरे पर, आप देख लीजिए। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन बाकी है 4। तो आज मेरा ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 का 4.2 तो मैं पहले ही ख़त्म कर दिया हूँ, जो कि आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन प्रश्नावली 4.2 ख़त्म कर दिए हैं और उसको एक ही क्लास में किए थे, पर उसको तोड़ कर उसको भी हम बता दिए हैं, हर क्वेश्चन को तोड़ दिए हैं। तो फिर इस 4.1 में हम हर क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर किए हैं। तो आज इसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो आप सब अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप प्लीज़, आपकी थोड़ी सहायता हमारी बहुत मेहनत करेगी। आप थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, मैं उससे 5 गुना ताकत से, जुनून से, जोश से पढ़ाऊँगा। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूँ। एक समद्विबाहु त्रिभुज, आपको पता है समद्विबाहु, ठीक है, शब्द में लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज की समद्विबाहु का मतलब होता है त्रिभुज की 2 भुजा बराबर। शीर्ष कोण, जो उनका शीर्ष कोण होता है, प्रत्येक आधार कोण, त्रिभुज में शीर्ष कोण भी होता है, आधार भी होता है। आधार कोण का 2 गुना है। कौन? समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण जो है वो प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। यदि याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। आप लोगों को भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो बोला है कि मान लीजिए, तो हम चलिए मान लेते हैं। माना प्रत्येक आधार कोण बराबर 20 डिग्री। ये डिग्री का चिन्ह है, आप देख सकते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक शीर्ष कोण, प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना, शीर्ष कोण हम मान लेते हैं 20 डिग्री है, ओके, का 2 गुना प्राप्त क्या 100 और बोला 180 डिग्री। तो आप देखिए बोला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये तुम्हारा शीर्ष कोण जो है एक कोण का आ गया है, तो मेरा 2 कोण बचा हुआ ना। देखिए एक कोण B2 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री।
तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, तो हमको ये पता है कि मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज का जब एक कोणों का योग मालूम हो गया हमको 2b डिग्री है, तो ये दोनों का भी तो अगर नहीं दिया तो कुछ हम इसको मान सकते हैं ना, x मान सकते हैं। लेकिन यहाँ हालांकि देखते हैं कि यहाँ त्रिभुज के माने के लिए क्या b बोला है, तो यहाँ पर भी हम लोग b और b मानेंगे। तो त्रिभुज का तीनों कोण हो तो b हो जाएगा एक हो जाएगा b और प्लस 1 2b डिग्री दिया हुआ है। ओके, त्रिभुज में डिग्री ही होता है, इसलिए डिग्री पहचान बराबर 180 डिग्री। इसको हल कर देते हैं, b प्लस b और 2b प्लस दिया जाए 4b डिग्री बराबर 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर हल नहीं करना है, इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर हो जाएगा। अगर इसको हल करेंगे तो अगर हम देखिए इसे करते हैं b डिग्री बराबर 180 और गुणा में इधर आएगा भागा में, तो b डिग्री इसको कटा लीजिए, 4 के पारा पड़ेंगे 180 है, जीरो को छोड़ दें क्योंकि भाग देने में आसान होगा। 4 का पारा पड़ेंगे 4 बार 16, फिर यहाँ का बचे 2 और 0, 4 5 20, b डिग्री बराबर 45 डिग्री। अगर क्वेश्चन में दिया रहा था कि b का मान बताइए तो हम लोग बता देते हैं, और इसे तीनों कोणों का प्रत्येक का शीर्षकोण हम लोग मालूम करते हैं। और हमको ये नहीं बोला है, हमको बोला है कि समीकरण को में देखिए, तो आपको इसी को आंसर कीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आप थोड़ा एक सेकंड दिखाते हैं आपको कि आज की क्लास यहीं तक रहेगी, और नेक्स्ट क्लास के लिए हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट प्रश्नावली लेकर आऊँगा। तो अगर वीडियो में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुँचे और आप उसको देखें। तो आज रखते हैं, ओके, आप सब ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।